हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रन किए जाते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो सर्व शिक्षा अभियान कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो है गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और इसमें सबसे अच्छी चीज होती है कि जो सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम का भी टेंशन नहीं लेना है। नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं होने वाली, कोई परीक्षा नहीं देनी है आपको यहाँ पर, और ना ही कोई इंटरव्यू देना है। तो बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आए हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आप आवेदन भी कर सकते हैं। और अगर सिलेक्शन हो गई तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप सही सही निकल गया तो आपको मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आवासीय विद्यालय है तो आपको रेसिडेंस जो है ना, रेसिडेंस की सुविधा मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे रहते हैं, आपको वहां पे रहना होता है। लीव्स लेके आप घर जा सकते हैं। बिल्कुल हॉलीडेज होते हैं, स्कूल हॉलीडेज, तो आप घर जा सकते हैं अपने। और अगर जैसे कि मई की छुट्टियां हो गई, गर्मी समर वेकेशन हो गया, या कोई भी वेकेशन है, स्कूल बंद है, तो आप बिल्कुल घर जा सकते हैं। आपको कुछ अर्जेंट काम है और आपको छुट्टी लेके घर जाना है तो वो भी अलाउड है, आप अपनी छुट्टियां लेके भी घर जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है तो पूरी तरीके से सरकारी स्कूल होने की वजह से आपको पेमेंट वगैरह टाइम पर मिल जाता है। 25,410 रुपये अभी सैलरी हर 2 साल पे बढ़ाते हैं। 25,410 रुपये प्रति माह सैलरी होती है, प्लस फ्री रेसिडेंस होता है। और पहले तो ना मील्स फ्री होता था, पहले जो भोजन है वो भी मुफ्त होता था, बट अभी मुझे इसका मील्स का पता नहीं है, रूल्स चेंज होते रहते हैं इसके लिए। तो बिना इंटरव्यू दिए, बिना एग्जाम दिए आप सरकारी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। सैलरी भी ठीक है, ओके। अगर रेसिडेंस फ्री है तो इसके साथ में 25,410 ठीक है। अभी इसमें अप्लाई अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट के बारे में पूछेंगे कि अन्य राज्यों के कैंडिडेट अलाउड है नहीं, बिल्कुल अलाउड रहते हैं। लेकिन अन्य राज्यों के लिए एक कंडीशन, शर्त यही रहती है कि अनारक्षित या यूआर अनरिजर्व वाली जो सीट है ना, वो आप चेक कीजिए, उसमें अगर वैकेंसी है तो अन्य राज्य के कैंडिडेट अनारक्षित सीट पे केवल आवेदन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई मत कीजिए। तो अच्छी वैकेंसीज होती हैं ये भी। किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता दिया कीजिए कि हाँ आपकी सिलेक्शन हो गई है, सो दैट। तो इसमें बेसिकली 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है, और अभी कुछ अपग्रेड हुआ है तो 9, 10, 11, 12, लेकिन फिलहाल ये 6, 7, 8 स्टैंडर्ड, छठी से लेके 8वीं कक्षा तक, छठी से लेके 8वीं कक्षा तक को ही आपको पढ़ाना है इसमें। तो इसमें जो 6 to 8 में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हालांकि साइंस भी रहता है बट अभी फिलहाल साइंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर में 7 वैकेंसीज हैं। आर्ट, क्राफ्ट, होम साइंस एंड म्यूजिक, इसके अलावा असिस्टेंट कुक, चपरासी, चौकीदार। तो टोटल 25 वैकेंसीज, 25 to 45, 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खेरी से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो लखीमपुर खेरी वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप कर लेना है। लखीमपुर खेरी गूगल पे आप टाइप करते हैं जैसे ही, तो खेरी.nic.in, ये गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। हर जिले में उत्तर प्रदेश में काफी सारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रन हो रहे हैं। तो झारखंड में बहुत सारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, यूपी में बहुत सारे हैं, बिहार में भी होगा, और कुछ अन्य स्टेट में, हरियाणा वगैरह में भी है, बट वहां की वैकेंसीज मुझे पता जल्दी नहीं लगती है, उनकी सैलरी भी बहुत कम है। तो लखीमपुर खेरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। यहाँ पे अपडेट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इसके अपडेट के साइड में आप देखेंगे एक सेक्शन बना हुआ है, रिक्रूटमेंट नोटिस, इस पे एक बार चेक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, जहां पे भी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है तो वो मतलब कस्तूरबा का ही मोस्टली रहता है। कॉन्ट्रैक्ट रहता है लेकिन 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहता है, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, फिर इसको नेक्स्ट ईयर बढ़ा देते हैं। फिर अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो 3rd ईयर भी बढ़ाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना रीन्यू होते रहता है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रीन्यू होते रहता है, पे स्केल वगैरह नहीं देने हो इसलिए परमानेंट नहीं करते हैं, परमानेंट नहीं करते, लेकिन जॉब सिक्योरिटी रहती है, जॉब से आपको निकालेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं इसमें, चाहे टीचिंग पोस्ट हो चाहे नॉन टीचिंग, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी। और 25 से 45 साल उम्र सीमा रखा गया है। 25 साल से कम है ना तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा आवासीय विद्यालय, बच्चे रिमोट एरिया से आते हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिकली इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, अनडेवलप्ड एरिया है, उससे बच्चे आते हैं, तो काफ़ी उनको जो है ना हैंडल कर संभाल, मतलब बच्चों को बहुत केयर करना पड़ता है एक्चुअली। तो इसलिए टीचर्स की एज लिमिट 25 रखी गई है, कम से कम 25, क्योंकि थोड़ी जिम्मेदारी तो होती है। 25 टू 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे, इसकी लास्ट डेट चेक करेंगे, अप्लाई कैसे करना है वो भी चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन तो 25,410 के साथ में आपको आवास मुफ्त रहेगा। आवास में जो छोटे बच्चे रहते हैं 5 साल 6 साल तक के बच्चे आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं या फिर मतलब किसी भी पुरुष ये इसके साथ में जैसे आपके हस्बैंड है वगैरह, तो वो आके यहाँ नहीं रह सकते, बिकॉज पूरी तरीके से आवासीय विद्यालय है, बच्चियों का स्कूल है इसलिए। हाँ, छोटे बच्चे हैं आपके तो आप रख सकते हैं साथ में, तो इसलिए ये कंडीशन रहता है। अब इसमें जो है पूर्णकालिक शिक्षिका विषय हिंदी संस्कृत पद हेतु हिंदी और संस्कृत विषय से स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 चलेगा। मैथमेटिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम कॉम्बिनेशन से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 होना चाहिए। ऑफकोर्स आपने यूपी टेट पेपर 2 सी टेट पेपर 2 किया है तो आपके पास बीएड वगैरह तो होगा, बीएड या एलटी भी चलता है। सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऐसे कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर नागरिक शास्त्र, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 और बीएड या एलटी है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या फिर एलटी, एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो उसमें टेट की जरूरत नहीं है और बीएड की भी जरूरत नहीं है, तो बीपेड, सीपेड, डीपेड सभी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक के लिए केवल ग्रेजुएट हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक या शिक्षिका के लिए एक्चुअली ग्रेजुएट होना होगा। अब ग्रेजुएशन के लिए बीएड भी मांग रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने। अब डोएक भी चलता है, बीसीए भी चलेगा, डोएक का ओ लेवल, ए लेवल चलेगा, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, पीजीडीसीए भी चलेगा। और सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार के लिए 8वीं पास होना चाहिए। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इसके लिए भी फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें एक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी इंटरव्यू होता है। सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक है, विद्यालय में निवास करना होगा। 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 25 साल से कम नहीं, मतलब 25 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 कट ऑफ डेट है एज की कैलकुलेशन के लिए। 1 अप्रैल 2026 को आप आधार लेंगे आयु की गणना करने के लिए। 24 अप्रैल 2026, अभी काफी टाइम है, मैं वीडियो बना रही हूँ 10 अप्रैल को। आप 24 अप्रैल तक जो फॉर्म दिया रहता है, देखिए एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म दिया रहता है, ये आवेदन प्रपत्र आप डाउनलोड करेंगे, इसे ब्लैक पेन या ब्लू पेन से हिंदी में, अंग्रेजी में, जैसा भी भरना हो आपको। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लगाएंगे, ये फॉर्म पूरा भरेंगे। अभी आपने क्लास 8 लिखा है तो क्लास 8 का नहीं है प्रूफ तो क्लास 10 का आप दे दीजिए। 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, जो भी आपके पास आपने कोई और डिग्री लेके रखी हुई है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट किया हुआ है तो सबका पासिंग सर्टिफिकेट, 10वीं से लेके अभी तक का सबका पासिंग सर्टिफिकेट, 10th से लेके अभी तक का जितना भी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए चाहिए। अब नॉन टीचिंग के लिए तो 8वीं पास काफी है, तो 8 का भी सर्टिफिकेट है तो चलेगा, ज्यादा नहीं भी है तो। बाकी सब में 10 से लेके कम से कम ग्रेजुएशन तक का तो होना चाहिए, तभी आप टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्लस बीएड होना चाहिए या एलटी जो भी है, टीचर ट्रेनिंग है आपके पास, प्लस यूपी टेट या सी टेट पेपर 2, ये सब पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब सीक्वेंस में आपको लगाना है। और इसमें आपको 46 रुपीज का पॉइंट नंबर 17 को पढ़िए। आवेदन पत्र के साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें
दो एनवेलप ऐसा रखना है, दो एनवेलप ऐसा रखना है जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड वगैरह लगा हो। आपका नाम, आपका एड्रेस, खुद का आपका नाम, एड्रेस एंड पिन कोड, 46 रुपीज का डाक टिकट लगा हो मेन एनवेलप, दो एनवेलप के ऊपर। और वो मेन एनवेलप के अंदर आप रखेंगे, क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाते हैं, तो यही दो एनवेलप यूज करेंगे जो आपने मेन एनवेलप में अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, 46 रुपीज का डाक टिकट लगा के रखा है, वही एनवेलप यूज करके आपको बुलाएंगे। तो जो लिस्ट है ना, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी होती है लोकल न्यूज़पेपर में, और साथ ही साथ जो ब्लॉक ऑफिस है जिले का वहां पे भी पेस्ट होता है। मगर आपको नहीं पता चला न्यूज़पेपर में कब आया, तो आपको शॉर्टलिस्ट हुए होंगे तो आपको लेटर आएगा घर पे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से लगा के भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है, जिसके लिए कि बेसिक शिक्षा कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खेरी, 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। और इसके लिए आप रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट यूज कर लीजिए। पिन कोड अगर कहीं मिल जाता है तो और अच्छा है।